नमस्कार, न्यूज शॉर्टकट में आप सभी का स्वागत है। बालाघाट जिले के बहेला थाना क्षेत्र में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने तस्करों के एक बड़े गिरोह को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है गौवंश तस्करी का यह गोरख धंधा क्षेत्र में कई वर्षों से फल फूल रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है। तस्करों के पास से करीब 500 से अधिक गौवंश बरामद किया गया है। बालाघाट में आज रविवार को टोटल लॉकडाउन है। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई है और आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले लॉकडाउन होने के कारण लोग नियमों का पालन करने से बच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर भी निकलते देखे जा रहे हैं। हालांकि बाजार और यातायात के साधन बंद होने से बंद का भी असर दिख रहा है। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि 1 अगस्त को शाम 6 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट में एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। हालांकि देर रात को प्राप्त रिपोर्ट में एक मरीज की रिपोर्ट जरूर कोरोना पॉजिटिव आई है। शासन के प्रोटोकॉल के तहत जिन मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अब जिले में 34 एक्टिव मरीज है जिनका उपचार कोविड हेल्थ सेंटर में जारी है। जिले में इस बार कम वर्षा होने के कारण किसान सिंचाई के लिए पंप सुधारने या अन्य कार्य में बिना किसी जांच के कुएं में न उतरे। कुएं में जहरीली गैस होने से उसमें उतरने वाले किसानों की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर ने किसानों से कुएं में उतरने से पूर्व जांच करने की अपील की है। कहा गया है कि जहरीली गैस की जांच के लिए जलता हुआ दीपक रस्सी से बांधकर पानी की सतह तक ले जाए। यदि दीपक बुझ जाए तो समझ ले कि कुएं में जहरीली गैस है। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगले 2 महीनों में 10 करोड़ केस हो जाएंगे। 3 राज्यों ने भी माना कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ा है। आपको बता दें कि नई जगहों पर वायरस का पता नहीं चल पाने को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। सरकार और अधिकारी फिलहाल अमेरिकी दावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राफेल की कीमतों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चाइना में 5th जनरेशन का J-20 फाइटर प्लेन $110 मिलियन का, तो फिर फ्रांस से $230 में राफेल का सौदा देश के लिए नुकसानदायक है। सरकार बची हुई राशि को डेवलपमेंट पर भी खर्च कर सकती थी, लेकिन सरकार ने फ्रांस के साथ में इतना महंगा सौदा क्यों किया है, इसकी जाँच होनी चाहिए। चाइना की यदि बात करें तो चाइना के पास J-20 जो 5th जनरेशन का प्लेन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। और किसी भी प्लेन में जो है वो यदि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अच्छी हो और अगर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसमें हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्रोविजंस ज़्यादा अच्छे हो और सुपर क्रूजिंग एलिमेंट्स उसके अगर अच्छे हो उस प्लेन के, तो वो ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। यानी शॉर्ट में यदि मैं कहूँ तो कोई प्लेन जो है वो अपने सीमा में रह के या दुश्मन की सीमा में जाके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितना अच्छा कर सकता है ना, रडार से कैसे बच सकता है, रडार्स को कंफ्यूज कैसे कर सकता है, सैटेलाइट से और ग्राउंड कम्युनिकेशन से लिंक कैसे रह सकता है बगैर साइबर अटैक के, और कितने दूर तक वो मिसाइल रेंज को जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसको कहते हैं वो मार कर सकता है। ये उसकी कैपेबिलिटीज़ होती है। उन कैपेबिलिटीज़ को यदि देखा जाए तो J-20 से राफेल पीछे है और JF-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले में लगभग दोनों जो है वो एक जैसे ही प्लेन्स है। उस लिहाज से प्राइस राफेल का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि $30-35 मिलियन जो है वो JF-17 जो है ब्लॉक 3 है, और J-20 जो चाइना का जो 5th जनरेशन जो इससे आगे का प्लेन है वो लगभग $110 मिलियन में है। और अगर डॉलर्स में यदि हम कन्वर्ट करें तो राफेल की जो कीमत है वो लगभग $230-235 मिलियन होती है। तो मुझे लगता है कि पैसे के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो है वो सौदा नहीं है, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए अभी आए हैं तो ठीक है, वो ज़रूरी था। लेकिन प्राइस को लेकर इंडिजीनियस प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केवल राफेल आ गया इसलिए जो एरोस्पेस सुपीरियॉरिटी आ गई ऐसा नहीं है, क्योंकि एरोस्पेस में सैटेलाइट का भी बहुत बड़ा रोल है आजकल, जो स्पेस वॉरफेयर का जो है, फिर जो साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर ग्राउंड फोर्सेस के पास में अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपका प्लेन कितना भी अच्छा हो तो उसको कंफ्यूज किया जा सकता है, उसके इंजन्स को और उसके एवियोनिक्स को फेल किया जा सकता है, उसके वेपनरी को फेल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि 6 डोमेन्स ऑफ वॉर जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक जो है केवल राफेल आने से सुपीरियॉरिटी गेन नहीं होगी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी था तो टेम्पररीली ठीक है, लेकिन प्राइस के लिहाज से ठीक है।
बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोचनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001।